कहानी की शुरुआत होती है जब रेहितो डरते हुए आयतो से कहता है, क्या तुम संभाल पाओगे? आयतो आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और जवाब देता है, कोई बात नहीं, सब मुझे सौंप दो। तभी शान अचानक हमला करता है और चिल्लाता है, क्या तुम लोग सिर्फ बातें ही करोगे? वह अपनी कोहनी से आयतो को जोरदार प्रहार करता है, जिससे आयतो घिसटते हुए दूर चला जाता है। शान के दोस्त हंसते हुए कहते हैं, तुम तो बस बातें करते हो। शान इसे परेशान क्यों हो रहा है? इसी बीच ओगोमोरी बोलता है, मैं भी लड़ाई में शामिल होना चाहता हूँ। आयतो अपने मुंह से खून पोंछते हुए कहता है, यह इतना बुरा भी नहीं था। लेकिन शान फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार वह आयतो पर तेजी से झपटता है, लेकिन आयतो आसानी से बच जाता है। शान पीछे से एक चाकू निकालता है और आयतो पर वार करता है। आयतो को पकड़कर शान चाकू को दूसरे हाथ में लेता है और आयतो के कंधे पर गहरा कट लगा देता है, जिससे खून बहने लगता है। आयतो दर्द से कराहते हुए कहता है, तुम किसी नियत से चाकू से लड़ रहे हो? क्या तुम डर रहे हो? शान हंसते हुए जवाब देता है, क्या तुम कोई एलियन हो? इस पर आयतो गुस्से में आग उगलते हुए शान पर एक शक्तिशाली किक मारता है, जो सीधे उसके पेट में लगती है। शान दूर जाकर गिरता है और उठते हुए कहता है, मैं तुम्हें और उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। फिर वह अपने दोनों दोस्तों को आगे भेजता है। तभी अन्ना सबको रोकते हुए चिल्लाती है, अगर मैं उसे बचा लूं तो क्या यह साबित हो जाएगा कि वह संक्रमित नहीं है? शान क्रोध में आकर कहता है, तुम बॉस के साथ सोई थी तो घमंड मत करो, कमीने कुतिया। तुम्हें क्या लगता है ओगोमोरी तुम्हें बचाएगा? यह सुनकर आयतो का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन रेहितो उसे शांत करने की कोशिश करता है। शांत हो जाओ, वरना सब तुम्हारी शक्ति के बारे में जान जाएंगे। इसी बीच कंजावा वहां पहुंचता है और पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? शान ताना मारते हुए कहता है, आयतो उस लड़की के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अन्ना विरोध करती है, वह गलत बोल रहा है। आयतो कहता है, वह कंजावा की गर्लफ्रेंड है, तो इतनी डरी हुई क्यों है? कंजावा सोचता है, शान हमारा दूसरा बॉस है, उसे इस तरह पीटना मेरे दिमाग को खराब कर रहा है। कंजावा अन्ना को धकेलकर और आयतो की कॉलर पकड़कर चाकू दिखाते हुए कहता है, मेयो सिटी में जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, उसे मरना पड़ता है। वह आयतो की गर्दन पर चाकू चलाता है और खून बहने लगता है। अन्ना चीखते हुए कहती है, शान मुझे निशाना बना रहा था, ये दोनों निर्दोष हैं। कंजावा सोच में पड़ जाता है, क्या ऐसा है तो मैं इन दोनों को जाने दूंगा। आयतो धन्यवाद कहते हुए बोलता है, फिर मैं उस माँ और बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। शान विरोध करता है, बॉस आप उसे ऐसा नहीं करने दे सकते। कंजावा कहता है, किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आयतो का दोस्त रेहितो चेतावनी देता है, मेयो सिटी की सजा बहुत खतरनाक है, अपने आप को ज्यादा धक्का मत दो। आयतो दृढ़ता से कहता है, एक बार सारा मामला निपट जाए तो मुझे कोई भी सजा मंजूर होगी। कंजावा कहता है, बहुत ठीक, लेकिन तुम एक आज्ञाकारी लड़की थी ना? तभी आयना के मुंह से खून बहता हुआ दिखाई देता है। आयतो सोचता है, कंजावा सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा देखता है। कंजावा कहता है, मैंने मियायो सिटी को ऐसा बनाया है कि कोई सवाल नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है यह तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? आयतो सोचता है, क्या वह मुझसे मदद चाहती है? कहानी शहर के बाहर चली जाती है। आयतो उस औरत से कहता है, बच्ची को दवा दो और आराम करो। गेट पर दो लोग खड़े थे। आयतो उनसे पूछता है, आप लोग क्या करेंगे? वे जवाब देते हैं, हमने ही तुम्हें इसमें शामिल किया है। आयतो कहता है, जब तुम्हारे घाव भर जाएंगे तो यहाँ से चली जाना, वरना वे फिर परेशान करेंगे। फिर आयतो उन लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। रेहितो पूछता है, आप लोग आयतो को किस मंजिल पर ले जा रहे हैं? और कहता है, किसी भी मंजिल पर ले जाओ, लेकिन 5वीं मंजिल पर नहीं।
5वीं मंजिल दिखाई देती है जहां आयतों को करंट दिया जाता है जो किसी सामान्य इंसान के लिए सहना मुश्किल था। कहानी यहां रुकती है और आगे की घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने